एक बार फिर से लोकल कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके सामने हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा, वर्ण विचार। वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है जो बीएसटी और बीएड एग्जाम के अंदर अगर आप उसकी प्री एग्जाम देते हो तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो हाल ही में बीएड की एग्जाम लगी है उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए। आपने पेपर देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक भी है। अगर हम उसको सीक्वेंस के आधार पर पढ़े तो काफी इजी टॉपिक होता है और ज्यादा इसमें डीपली क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, परंतु हम डीपली पढ़ जाते हैं तो वो नॉर्मली क्वेश्चन भी नहीं हो पाती। तो आज हम दोनों का मिक्सचर रूप पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ना है अपन को तो जहां पे क्वेश्चन आना है वो पढ़ना है। मलाई खानी है अपन को तो ऑनलाइन बस। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। पहला टॉपिक है भाई वर्ण विचार। आज पढ़ेंगे स्वर्ण के आधार पर ध्वनि को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे भारी नॉलेज है तो भाई स्वर्ण, यानी जब अपन कोई भी चीज बोलते हैं तो स्वर्ण के आधार पर कोई भी ध्वनि को 2 भागों में बांटा गया है। कौन? एक तो स्वर और एक है व्यंजन। क्या? स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ते स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है? स्वर वे शब्द होते हैं जो हम उनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं, जैसे कि ए, ई। इसके अंदर जीभ का प्रयोग बहुत कम होता है, यानी स्वतंत्र रूप से हम किन्हीं शब्दों को आराम से बोल सकते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे ए है, ई है, ए है, परंतु इसके अंदर अपवाद भी है, जैसे कि ई और ये बड़ा ई। ये दो शब्द ऐसे होते हैं कि इनको अपन जब बोलते हैं ना तो स्वतंत्र रूप से हम बोल नहीं सकते इनको, क्योंकि इसके अंदर अपनी जो जीभ होती है ना वो टच करती है थोड़ा सा, परंतु और शब्द से ए इनके अंदर जीभ कभी भी यानी प्रयोग में नहीं आती है, एक तरह से देखते हैं। तो अभी इसको देखते हैं हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब ये आपको याद रखना है कैसे। अब ये तो आपको पता होगा, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये बड़ा ए, ये औ और ये औ। तो ये क्या होता है कि हिंदी की क्या है, हिंदी में मूलतः कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर, जो आपको ध्यान में रखना है इनको। तो अभी ये कोई तरीका है नहीं, आपको ये तो तरीके से याद रखना होगा। अगर ये आपको सेट याद है तो फिर आपको काफी इजी रहेगा। जब स्वर का वर्गीकरण करते हैं ना अपन, उसमें काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो हम पढ़ते हैं स्वर का वर्गीकरण। अब इस स्वर को वर्गीकरण के आधार पर 3 के 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से हम पहला वर्गीकरण पढ़ते हैं रचना या उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर रचना या उत्पत्ति के आधार पर। रचना और उत्पत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है भैया। कौन कौन से? एक होता है मूल स्वर। कौन सा? मूल स्वर। दूसरा कौन सा है? संधि स्वर। कौन सा? संधि स्वर। अब हम देखते हैं मूल स्वर क्या होता है। अब भाई मूल से समझ जाओ, जो चीज मौलिक रूप से, यानी कहते हैं ना जो पुराने जमाने की जो भाषा बोलते आए हैं वही है। तो इसी प्रकार हिंदी में भी क्या होता है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, अर्थात वो शुरू से ही एक ही अवस्था में बने हुए हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है उनको क्या कहते हैं अपन? मूल स्वर, जो मौलिक स्वरूप में विद्यमान है। इसमें मौलिक स्वरूप के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब ये मूल स्वर कहते हैं अपन। मूल स्वर कितने से अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप पूछ रहे मूल स्वर तो कितने? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ये री। ये कौन से हैं भैया जी? मूल स्वर। अर्थात ये मूल स्वर है जो मौलिक रूप से इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज तक भी हम इनको ऐसे ही बोलते हैं, इनके अंदर कोई चेंजेबल नहीं होता है। इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर। और दूसरा है अपना संधि स्वर। अब ये संधि स्वर क्या होता है कि इनका जो अपन मूल शब्द होते हैं ना उनके संयोग से, उनको इनके जुड़ने से इनका निर्माण होता है संधि स्वर। मूल स्वरों के मेल से बने स्वरों को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। अब मूल स्वर क्या पढ़े अपन ने? ए, ई, ऊ और री, छोटे सब है ना। तो इसके आधार ये मूल स्वर के मेल से बने स्वरों को क्या कहते हैं? हम संधि स्वर कहते हैं। अब इन संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर।
ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है, पार्ट किसका है, ये संधि स्वर का। तो अपन देखते हैं ये ए, ये संधि स्वर कैसे बने, इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो ए और ए मिलकर किसका निर्माण हुआ, आ क्या है यहाँ पे, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन सा, संधि स्वर। अब संधि स्वर किस, अब आपको दिमाग लगाना होगा ऐसे माइंड से। तो भाई अब ये देखो दीर्घ स्वर कौन सा है, किससे बना है, ए और ए। ये ए और ए दोनों क्या है, मूल स्वर। कौन से, ये क्या है, मूल स्वर। यानी दो मूल स्वरों से किसका निर्माण हुआ है, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कौन सा है, संधि स्वर। जैसे कि अपन देखते हैं ए और ई कौन से वर्ड है, यानी दो ना, जब दो यानी दो स्वरों के संयोग से किसका निर्माण हो रहा है, संधि स्वर। संधि स्वर में किसका, दीर्घ का। तो ए और ई ये दोनों क्या है, मूल। अच्छा ई और ई मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान से देखना। ई और ई इनके दोनों के संयोग से किसका निर्माण हुआ, बड़ा ई। यानी ये बड़ा ई यानी दीर्घ स्वर में बदल गया। कौन से, दीर्घ स्वर में गया। से ऊ और ऊ, इन दोनों के निर्माण से बड़े ऊ का निर्माण होता है। किसका, बड़े ऊ का निर्माण होता है। इसी प्रकार इसको संयुक्त स्वर में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में बांटा गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, संयुक्त स्वर में अलग अलग मूल स्वरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तो क्या है, एक ही मूल स्वरों का प्रयोग है। ए ये दोनों मूल स्वर है एक ही तरीके के। ई और ई इससे बड़े ई का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ई और यानी ए और छोटा ई, इन दोनों से किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। अभी आपको ध्यान रखना होगा भाई। अब इसके अंदर क्या होता है कि यानी ए और ई इससे ए का यानी छोटे ए का निर्माण होता है। ए और ऊ इससे ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। और ये इधर की जो ए और ई ये क्या है, मूल स्वर। यानी क्या कहते हैं अपन को, मूल स्वर से निर्माण हो रहा है ना सभी का ही। परंतु इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर तो मूल स्वर कैसे थे, एक जैसे, और यहाँ पर मूल स्वर कैसे अलग अलग है। यानी अलग अलग मूल स्वरों से, अलग अलग मूल स्वरों से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। क्या, अलग अलग मूल स्वरों के संयोग से या मेल से इसका निर्माण होता है, संयुक्त स्वरों का। और एक समान मूल स्वरों से इसका निर्माण होता है, दीर्घ स्वरों का। अपन देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं ए और ऊ, इसका निर्माण ओ का। ए या आ, अब यहाँ पे ध्यान रखना है भैया, यहाँ पे ए और आ का दोनों का प्लस ए मिलकर बड़े ए का निर्माण करता है यहाँ पे। ठीक है। और इसी प्रकार ए और आ और ये दो, ये इसके मान क्या है, ओ मिलकर किसके, बड़ों का निर्माण करता है। अब इन चीजों को आपको ये क्या है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ये अगर आपको नॉर्मल लोगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपको संधि में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया संधि काफी इजी रहेगी आपके साथ। संधि को तो आप योग करो, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। संधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 3 से 4 ऑप्शन देके जाएगा, 4 ये तो 8 नंबर तो आपके यही हो गए 50 में से। तो ये अगर ये टॉपिक कंप्लीट है तो आपका सब शुद्धि काफी रिलेटेड टॉपिक है, जिनको काफी योगदान देता है। इसलिए शानदार पढ़ी है और शानदार। ये तो अभी आपका ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, फिर देखते हैं क्या होता है। आपको एक नंबर नहीं कटने दूंगा, ये आपको गारंटी है। रॉकर कोचिंग सेंटर